तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली देखेंगे क्या, देखो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं जैसे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। जैसे हम लोग 9th-10th में ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है। यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें भी मैं बताऊँगा, न्यूट्रॉन नंबर वगैरह कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी भी एटम के पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही उनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, राइट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलने का क्या मतलब है, जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं उसके पास, ठीक है, वही उनके क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और उसी नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, उनका एटॉमिक नंबर। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, Z से। और एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास तुम्हारे पास सिंपल सा क्या हो जाता है, A से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और ये नंबर है क्या, ये एक सम होता है तुम्हारा किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको अगर मैं ऐड कर दूँ ना, तो वो क्या निकाल के देते हैं मेरे को, एटॉमिक मास, ठीक है। अब ये समझने के लिए पहले एटम्स को देख लो कि एटम दिखता कैसे है, ठीक है। एटम दिखेगा कैसे तुमको, नॉर्मली देखो, ये जो सबसे अंदर तो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन, ठीक है। और उसके बाहर क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अंदर जो पॉजिटिव चार्ज हैं, देखो अंदर जो पॉजिटिव चार्ज हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाहर, राइट है, देखो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज जो रिप्रेजेंट किया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने को, नंबर ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। और जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। वो भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, तो तुम बोल सकते हो न्यूट्रॉन क्या होते हैं, चार्ज लेस होते हैं, उनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। और जो बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जो कि कैसे चार्ज्ड होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर देखो क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वही उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ कोई एक्स एलिमेंट है मेरे पास, इनके पास देखो पीरियोडिक टेबल में 2 नंबर लिखे होते हैं हमेशा, ठीक है। एक नंबर ना तुमको कभी भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को देखोगे तो वहाँ पे 2 नंबर्स लिखे होंगे, एक नंबर हमेशा ज़्यादा होगा और दूसरा नंबर हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो सिंपल सा ट्रिक है, जो हाइयर नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, एटॉमिक मास होगा किसी भी एलिमेंट का। अलग अलग पीरियोडिक टेबल में अलग ढंग से दिया जाता है। जो लोअर नंबर होगा वो तुम्हारा क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। हाइयर नंबर को मैंने क्या बोला, एटॉमिक मास, और लोअर नंबर को मैंने क्या बोला, एटॉमिक नंबर। बाकी एटॉमिक मास तो अपने को पता है ना। अब एटॉमिक मास ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन है। और एटॉमिक नंबर कम क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अब देखो कोई भी एग्जांपल दो तो तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ सोडियम है तुम्हारे पास 2311, तो 23 देखो हाइयर है, तो मतलब ये सिंपल सा क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है। और 11 लो नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा और एग्जांपल अगर मैं ऑक्सीजन का ले लूँ, अगर 8 और 16 है, तो 8 देखो क्या है, लोअर नंबर है, तो लोअर नंबर है तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा इसका। और 16 हाइयर नंबर है, तो ये हाइयर नंबर क्या होगा, सिंपल सा इसका एटॉमिक मास। तो प्रोटॉन इसमें कितने हो गए, 8 हो गए। अब न्यूट्रॉन वगैरह हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट किसका हो गया, पूरा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का। हमको ध्यान में रखना है कि इसको हम लोग एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करेंगे और एटॉमिक मास को A से। अब सपोज करो अगर मैं बोलूँ कि अपने पास कोई एलिमेंट है नाइट्रोजन 7 और 14, तो अब तुमको समझ गया होगा कि 14 तो इसका क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया, और 7 क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक। तो लोअर नंबर क्या है यहाँ पे, 7, तो यही क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाए। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए सिंपल सा क्या करोगे, जो ऊपर हाइयर नंबर है उसमें से लोअर नंबर को माइनस कर दो, तो 14 - 7, न्यूट्रॉन का नंबर 7। अब मज़े की बात ये है कि ये जो 7 है ये एक्चुअली में 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ये तुम्हारा प्रोटॉन को भी रिप्रेजेंट करता है और इलेक्ट्रॉन को भी। जैसे अब मैं नाइट्रोजन में बोलूँ प्रोटॉन कितने, तो 7, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं यहाँ पे, 7।
न्यूट्रॉन पूछूंगा तो क्या करोगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो अलग अलग एग्जाम्पल जैसे मैं दे दूँ तो ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हो तुम। सपोज़ करो मैं एक एग्जाम्पल दूँ सोडियम का वापस, तो इसमें अब देखो प्रोटॉन कितने हो गए, तो जो 11 नंबर है वही क्या हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन, लोअर नंबर। अगर प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। जब मैं न्यूट्रॉन निकालूंगा तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा 23 माइनस 11, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 12 निकल के आएगा। ये क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है? तो इजी सा मेथड है। एक्चुअली तुम बोलना चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, कभी भी उसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहो तो न्यूट्रॉन के लिए एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आई होप कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी एग्जांपल में तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ये वीडियो के लास्ट में मैं कुछ एग्जांपल दे भी दूंगा सॉल्व करने के लिए, तो इजी हो जाएगा समझने में थोड़ा सा। ठीक है, तो ये तो हो गया। देखो अगर रिप्रेजेंट करूँ तो z क्या है सोडियम में, तो z क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, तो 11 हो जाएगा। और a क्या है, तो 23 विच इज़ योर एटॉमिक मास। ठीक है, राइट। न्यूट्रॉन तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया, 23 माइनस 11, तो वो कितना मिल गया अपने को, 12। ठीक है, तो अब देखो अगर कुछ एग्जांपल देना चाहूँ यहाँ पे सिंपल सा, तो सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में मैं अगर दे दूँ यहाँ पे कि सपोज़ करो मैं बोलता हूँ कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का नंबर्स बताओ किसमें, ऑक्सीजन में। ठीक है, विच इज़ 8 and 16। दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूँ क्लोरीन, तो इसमें 17 और 35.5। ठीक है, थर्ड एग्जांपल दूँ तो अगर सपोज़ करो इसमें मैं बोल देता हूँ कि अपने पास है जैसे अगर मैं बोलूँ कि इसमें कैलकुलेट करके बताओ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जैसे बोरॉन है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 5, मास नंबर 9।